प्रकरण आया लंबा कुर्ता छोटा कुर्ता, हमारे पास लोगों में बड़ी शंका थी कि क्या होगा। तो हमने कहा ये इस तरह का माहौल या तो हम लोगों के लिए चैलेंज है और या ये दहशत का एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो हमसे जुड़े हैं, जिनको हम पे भरोसा है, वो अपना कुर्ता 1-2 इंच लंबा कर लें, छोटा कतई न करें, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। साथियों, तो इस तरह की बातें कहीं पंचतंत्र की कहानी सुनाई जाती है मंच से कि एक बंदर था और एक शेर था, शेर ने जो है बंदर को राज दे दिया। तो उसके बाद शेर को जब पता लगा तो वो किसी के ऊपर कोई विपत्ति आई, बंदर कुछ नहीं कर पाया, शेर ने झपट्टा मारा, शेर ने कहा शेर शेर होता है, बंदर बंदर होता है। तो ये पंचतंत्र की कहानियां हम लोग 60 साल पहले जब हम 8-9 साल के तब पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में कि साहब वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुना करते थे कि कछुआ धीरे धीरे चला, खरगोश आगे आगे चला, तो उसमें जो है खरगोश पीछे रह गया, कछुआ आगे निकल गया। तो ये पंचतंत्र कहाँ की कहानियों का जो है अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। ये देश में 4 या 5 लोग होंगे जो 7 बार के सांसद होंगे और उसके बाद भी लोगों को ये घमंड की हमने जिता दिया, तुमने जिता दिया, फलाने करा दिया। अरे जिताया हमको भारतीय जनता पार्टी ने, 5 बार में खड़ा हुआ हूं यहाँ पे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूं। मैं नहीं कहता कि मेरे बस का कुछ है, ये आपकी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के दम पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अपने दम पे बना, जैसे बहुत लोग कहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के दम पे आज 7वीं बार सांसद के रूप में आपके बीच में आपका प्राप्त करने खड़ा हूं। बहुत बार ये बात आती है, उसमें हम भी भागीदार हैं कि साहब आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी के, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता एक ही बात कहते हैं कि साहब बताइए 40 सालों में इस हरदोई में काम क्या हुआ। हम भी भागीदार हैं, हम भी सांसद रहे यहां से, मुझे भी ग्लानि होती है, शर्म आती है कि सही बात है बता नहीं पाया जाता है, हम लोग बता नहीं पाते हैं, हमारे पार्टी के लोग बता नहीं पाते कि 40 साल में इस हरदोई में एक काम बताओ जो किया गया हो, जिसका कहा कि हाँ ये काम हुआ है। हमारा सवाईपुर बगल में है, काम बोलता है, काम को बताना नहीं पड़ता है। सवाईपुर जब हम 91 में लड़े थे, आदरणीय राजेश अग्निहोत्री जी थे, सुबह निकलते थे, शाम तक पहचान नहीं पाते थे कि कौन है। इतनी रेत, इतनी गर्दा, ये सड़कें नहीं थी। आज वहां से जो विधायक हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना काम कर दिया है कि उस पिछड़े इलाके को सबसे अगला इलाका उन्होंने पूरे हरदोई जिले का साथियों बना दिया है। बगल में शाहाबाद है, आज ही पता लगा कि माननीय मंत्री जी ने 10-10 करोड़ के 2 पुल पास करा है। तो ये काम बोलता है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमको शर्मिंदगी लगती है जब हमारे दूसरी पार्टी के लोग, हमारे नेता लोग कहते हैं कि साहब 40 साल में एक काम बता दो हरदोई में जिसका जिक्र हुआ हो। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी 77 में शिक्षा मंत्री हुए थे, आज तक लोग नाम लेते हैं कि साहब उन्होंने वहां इतना इंटर कॉलेज बनवा दिया, डिग्री कॉलेज बनवा दिया। तो मैं कहता हूं कि ये सब काम बोलते हैं। मैं भी उससे जुड़ा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं मैंने, लेकिन अब की मैं जब जीता तो मैंने सोचा कि कम से कम हरदोई नगर के लिए मैं जरूर कुछ करूं, क्योंकि जितने भी आप जिला मुख्यालय देख लीजिए, मैं तो हमेशा कहता हूं, अखबारों में कई बार निकाले, हमारी आलोचना भी हुई, हमने कहा कि हरदोई नगर की स्थिति सभी नगरपालिका जिला मुख्यालय में सबसे खराब है। आप लखनऊ से आइए, जैसे आप हरदोई घुसेंगे, बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े, चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमने संकल्प लिया था 3 साल पहले कि कम से कम जो लखनऊ से घुस करके तिहानी चुंगी तक जो रोड जाएगी, उसको कम से कम बीच में डिवाइडर हो, बीच में स्ट्रीट लाइट लगी हो, लगे कि साहब आप हरदोई के जिला मुख्यालय में घुस रहे हैं। और 3 साल की मशक्कत के बाद अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हमको उसी राज्य सड़क निधि का सदस्य बनाया गया जिसके द्वारा पैसा वितरित होता है, दिया जाता है, मैंने उस सदस्य के नाते
77 करोड़ रुपए हरदोई नगर को अवतरित कराने का काम किया। उस पे भी काम कराया किसी ने, श्रेय कोई ले रहा था। हमने कहा इतना काम हुआ 3 साल 2023 से लगातार चल रहा है कि अखबारों में आ रहा है कि सांसद जी ने ये किया, सांसद जी ने ये किया। और निश्चित रूप से जब 77 करोड़ की रोड बन जाएगी, डिवाइडर बन जाएगा, आवागमन भी सुविधा होगा, हरदोई का एक अलग रूप दिखाई पड़ेगा। लेकिन चलिए, श्रेय कोई ले रहा है, लेकिन जो सही बात है सभी लोग जानते हैं। हम तो कहते हैं यहां काम बांट लो, तो हरदोई का विकास होना चाहिए, नगर का विकास होना चाहिए। अब हमने सीवर, पूरे हरदोई नगर की सीवर जल निकासी की हमने संकल्प लिया कि वो हम करेंगे। हम जानते हैं बहुत बड़ा काम है, कम से कम 100 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई की निकासी का सीवर का सिस्टम चलेगा। मैं 6-7-8 महीने से लगा हूं, कई बार मुख्यमंत्री से मिला हूं, लेकिन यदि कोई उसका श्रेय लेना चाहे तो हम वो छोड़ दें, हम कुछ और काम में लग जाए। तो कोई कहते कि ठीक सीवर हम नगर को बनाएंगे नगर में, तो हम कहते ठीक है कोई दूसरा काम कर लेंगे। हरदोई के नगर का विकास, हरदोई नगर का विकास होना चाहिए, हम लोग की प्राथमिकता है। उसमें श्रेय की हो मैं नहीं समझता होना चाहिए, बड़े बड़े काम होना चाहिए। हरदोई लगे कि आप किसी ऐसे जिले में घुसे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी यहाँ पे बहुत आपने देखे होंगे कि हमने जिसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन पत्थर जरूर लगे होंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना के, जो कम से कम 6-6 किलोमीटर रोडें हमने बनवाने का साथियों काम किया है। लेकिन पत्थर लगा, उसमें मेरा नाम लिखा है, लेकिन हमने कभी अपने को ये नहीं कहा कि साहब बहुत ज्यादा हमने काम किया। लेकिन मैं संकल्पित हूं पूरी तरह से, अपने कार्यकाल में जो बड़े काम हैं वो हरदोई नगर के विकास के लिए करूंगा, और निश्चित रूप से जिससे वहां के लोगों को सुविधा भी मिलेगी। साथियों, आज आपके बीच में आकर के निश्चित रूप से मैं आपको ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब भी आपका कोई काम पड़े आप आइए, निश्चित रूप से काम होगा। कोई किसी को नाजायज नहीं परेशान करेगा, ये मैं जरूर आपको वादा दिलाना चाहता हूं। वो बात खत्म हो गई, अब नहीं हो सकता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री तो काल नहीं हो सकता। वो सपा की सरकारें थी, वो बसपा की सरकारें थी, जब पुलिस के ऊपर दबाव डलवा करके आप लोगों को घर से खिंचवा लेते थे, लोगों के ऊपर जिला बाजार और पता नहीं कहेंगे, इस तरह भी बहुत काफी लोग हैं जो परेशान रहते हैं। लेकिन अब ऐसा मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रशासन भी, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे हमारा जिला प्रशासन, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वो अपने विवेक से काम करें, किसी के दबाव में काम न करें। तो साथियों, आज मैं केवल यही कहना चाहूं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह यदि इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित रूप से ये आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपकी सेवा में लगा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।